So today we are once again look into the salvation which God has given us. आज हम फिर से उद्धार जो परमेश्वर ने दिया है उसके बारे में देखने वाले हैं। What is our contribution or what is our part in this salvation? हमारा इस उद्धार में क्या योगदान है। We'll read two verses from Acts chapter 16, हम प्रेरितों के अध्याय 16वें अध्याय से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। 30 and 31. 30 and 31. प्रेरितों का काम 16वां अध्याय और उसका 30 और 31। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Okay, thank you. Paul is in Philippian prison पौलुस फिलिपी के कारागृह में है, because he preached the gospel. He was arrested and put in the prison. क्योंकि उसने सुसमाचार को बांटा तो उसे कैदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया गया। And in midnight, they sang songs and praised God. और मध्य रात्रि में उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, गीत को गा करके। Then suddenly there was an earthquake, और अचानक से वहां पर एक भूकंप हुआ and the jail superintendent, asked this question to Paul. और वो जेल का जो ये बंदी गृह का जो सूबेदार था उसने ये सवाल प्रेरित पौलुस से किया, What shall I do? What must I do to be saved? अपने आप को उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Why did he ask this question? उसने ये सवाल क्यों किया? When Paul was arrested and taken to the prison, they might अ, have questioned, and Paul might have preached the gospel. How a अ, person is saved. प्रेरित पौलुस को बंदी गृह में डाला गया था और डालते वक्त उन्होंने ये सवाल जरूर किया होगा और ऐसा हुआ होगा कि प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार को बांटा रहा होगा। So that salvation was deep in his heart. तो उद्धार जो है उसके हृदय में गहराई तक बैठ गया था। So he asked this question, what must I do to be saved? तो उसने ये सवाल किया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? So verse 31, the answer, believe और on the Jesus Christ and you will be saved. 31वें आयत में उसका जवाब है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Bible is teaching very clearly, बाइबल other than, बड़े साफ बाइबल other, बड़े साफ रीति से सिखाता है, other than believing in the Lord, we don't have to do anything for our salvation. हम हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। Salvation is by faith and faith alone. उद्धार जो है विश्वास और सिर्फ विश्वास से है। And from our side, the only thing what God expects us to do is to believe in the Lord Jesus Christ. और हमारे ओर से सिर्फ इतना ही करना, और प्रभु ये आग्रह करते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। So we will read some more verses which will make it clear हम that कुछ और by faith and faith alone. हम कुछ और आयतों को पढ़ेंगे जो ये हमें समझने में मदद करेगा कि सिर्फ विश्वास और विश्वास के ही द्वारा। Romans chapter 10, रोमियो उसका 10वां अध्याय 13 to 15 we will read. 13 से लेकर के 15वां आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। Okay, thank you. Here, Paul is asking, saying verse 13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. यहाँ पर पौलुस 13वें आयत में कह रहा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा।
Then he asked some questions. और फिर उसने कुछ सवाल किए। So if we reverse its order, these questions, और यदि हम इन सवालों का जो रूप है उसको उलट दें, first we have to send people to preach. सबसे पहले हमें प्रचार करने के लिए लोगों को भेजना है, It's the responsibility of the church. और ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। They have to send the preachers. उनको सुसमाचारक को भेजना है। Secondly, preachers should go. दूसरा, प्रचारक को जाना है। Then third, the preacher should preach. और तीसरा, प्रचारक प्रचार करे। So these three things should be done from believer side. और ये तीन चीज विश्वासियों की ओर से होना चाहिए। Then the rest three things, people who hear this message should do. और बाकी के जो तीन हैं, लोग जो सुन रहे हैं उनको करना है। First, they should hear. पहला, उनको सुनना है। Second, they have to believe. दूसरा, विश्वास करना है। Then they have to pray, make a prayer. और तीसरा, उनको एक प्रार्थना करना है। Then those who make the prayer, salvation prayer, God saves. और जो ये उद्धार का प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनसे कह रहा है, God saves. परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कहता है। So those who make the prayer, God saves them. सेव्स, ओके, ओके, जो कोई ये उद्धार का प्रार्थना करता है, परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है, बचा So लेता है। seven things are mentioned here. 7 चीजें यहाँ लिखी गई है। Three things people who became already believers, they do, or the church do. 3 चीज जो लोग विश्वासी हो गए हैं वो करते हैं या कलीसिया करती है। They send the preachers. वो प्रचारक को भेजते हैं। Preachers go and preach. Preachers go. प्रचारक जाते हैं। Then preachers preach. और प्रचारक संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं। Then people hear, लोग सुनते हैं, believe, लोग विश्वास करते हैं, make the salvation prayer. और उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। To make the salvation prayer, God says. और जब आप ये उद्धार का प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर बचा लेता है, उद्धार देता है। What is the salvation prayer? तो ये उद्धार का प्रार्थना क्या है? We will look into the Gospel of Luke, chapter 23. हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय में आएंगे, Where the thief on the cross made a small prayer, and Jesus told him, "Today you will be with me in the paradise." और क्रूस पर जो चोर था उसने एक छोटा सा प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Here this man looked at Jesus in the last moments of his life. यहाँ पर ये मनुष्य जीवन के आखिरी क्षणों में प्रभु यीशु मसीह की ओर ताका। Then verse 42 and 43. 42 और 43वां आयत। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Okay, verse 42, he realized few things about his own life. 42वें आयत में उसको अपने जीवन के बारे में कुछ बातों को समझ में आया। I am going to die here, मैं यहाँ मरने वाला हूँ, but death is not the end of my life. लेकिन मृत्यु मेरे जीवन का अंत नहीं है। After death, if I want to be in the kingdom of God, this is the last opportunity for me to believe in Christ. मृत्युपरांत यदि मुझे परमेश्वर के राज्य में जाना है तो ये आखिरी अवसर है। And he believed few things about Christ also. और वो मसीह के बारे में भी कुछ बातों को विश्वास किया। Christ is going to die here. मसीह यहाँ मरने वाला है। He will be buried and then he will be resurrected. वो गाड़ा जाएगा और फिर उसका पुनरुत्थान होगा। He will go back to heaven. वो वापस स्वर्ग चला जाएगा।
One day he will return to establish his kingdom. एक दिन वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वापस आएगा। If I want to be in that kingdom, now is the last opportunity for me. और यदि मुझे उस राज्य में रहना है तो ये आखिरी अवसर है। So he prayed this prayer, remember me when you return in your kingdom. तो उसने ये प्रार्थना किया, मेरी सुधि लेना जब तो अपने राज्य में आए। What is the assurance Jesus gave? तो यीशु मसीह ने क्या आश्वासन उसको दिया? Today you will be with me in the paradise. आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। So this is the simple prayer of salvation. और उद्धार का ये साधारण एक प्रार्थना है। We read another passage in Luke's Gospel, chapter 18. लूका 18वें अध्याय में हम एक और भाग को पढ़ते हैं, Verse 13 and 14. 13 और उसका 14 आयत। लूका 18 और उसका 13 और 14। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। Here this man made a simple prayer, God be merciful to me, a sinner. और यहाँ पर ये मनुष्य ने एक साधारण प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। On the basis of that prayer, Jesus says he got justified. और उस प्रार्थना के आधार पर यीशु मसीह ने कहा कि वो उसको धर्मी ठहराया गया। So salvation prayer is very, very simple. उद्धार का जो प्रार्थना है बहुत ही साधारण है। But before making that prayer, we need to understand few things. लेकिन वो प्रार्थना करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना है। We have to admit that we are sinners. हमें ये कबूल करना है कि हम पापी हैं। We cannot save ourselves. हम अपने आप का स्वयं उद्धार नहीं कर सकते हैं। And Jesus is the only one who can save. यीशु मसीह ही एकमात्र है जो उद्धार दे सकता है। Then we give our life into the hands of Jesus. जब हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप देते हैं। Okay, we will read another passage. एक और भाग को पढ़ेंगे, Ephesians 1:13. इफिसियों उसका 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। Okay, here how did the Ephesians got saved? यहाँ पर इफिसियों का उद्धार कैसे हुआ? They were all idol worshippers. वो सारे मूर्ति पूजक थे। Then they heard the gospel. जब उन्होंने उस सुसमाचार को सुना, they heard the word of truth, the gospel of your salvation. तब उन्होंने सत्य का वचन सुना जो उनके उद्धार का सुसमाचार है। Then it says they trusted in that message. और फिर बताया गया है कि उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया। So the word of truth, the gospel of salvation. सत्य का वचन, उद्धार का सुसमाचार। And after hearing, they trusted. और सुनने के बाद उन्होंने विश्वास किया। So they got saved. और इसलिए वो बचा लिए गए। So here again, salvation is by trusting in the Lord or believing in the Lord. यहाँ पर भी उद्धार जो है परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा है। Ephesians 2:8. इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8वां आयत। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। So here we see three things. यहाँ पर हम 3 चीजों को पाते हैं। Salvation is the gift of God.
उद्धार जो है परमेश्वर का दान है, And just like the air we breathe, the sunlight we see, it is the gift of God. We don't have to pay anything. जिस प्रकार से जो श्वास है हम जो लेते हैं, जो सूर्य का जो रोशनी हमें मिलता है, उसके लिए हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। So salvation is God prepared for all people. उद्धार परमेश्वर ने सबों के लिए बनाया है। How did God give that salvation? परमेश्वर ने उद्धार कैसे दिया है? Gave us in grace. अनुग्रह ही से। That means we never deserve that one. कहने का तात्पर्य हम कभी भी उसके योग्य नहीं थे। Giving us something what we did not deserve. हम जिस वस्तु के लिए योग्य नहीं थे वो हमें दिया जाए। Then how did we get it? हमें कैसे मिला है? The third thing we notice here, by faith, it became our salvation. तीसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं, विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। And verse 9 says, not of works, lest any should boast. Anyone should boast. और 9वां आयत कहता है, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। So suppose people get saved because of their work, they will boast about it. ऐसा मान लीजिए कि लोग अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाते हैं, तो वो उस पर घमंड करेंगे। But when it comes to our salvation, God expects us all to give all the glory to God. लेकिन जहां तक हमारे उद्धार का संदर्भ है, परमेश्वर चाहता है कि पूरा महिमा हम परमेश्वर को दें। We will read another verse, Romans chapter 1 verse 16. हम एक और आयत को पढ़ेंगे, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 15वां आयत। 16वां आयत। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। It is the power of God to salvation for everyone who believes. उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक के लिए जो विश्वास करते हैं। So the gospel of Christ brings salvation to us, and it become our salvation when we believe. मसीह का सुसमाचार हमारे लिए उद्धार का कारण बन जाता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। We will read another verse from Romans 6:17 and 18. रोमन्स चैप्टर अंकल? Chapter 6:17 and 18. रोमियो 6ठा अध्याय और उसका 17 और 18। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। Here again Paul says, you were the slaves of sin. यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम तो पाप के दास थे, but from the heart you believed that form of doctrine which has delivered you or saved you. अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसने तुम्हारा उद्धार किया है, and you have been set free from sin. और तुम्हें पाप के दासत्व से मुक्ति मिल गया है, and you became slaves of righteousness. और तुम धार्मिकता के दास बन गए हो। Again here it is the word obeyed. You heard the message, you obeyed the message or received the message. यहाँ पर भी आज्ञा मानना शब्द इस्तेमाल किया गया। आपने वचन को सुना और वचन को कबूल किया, विश्वास किया। That means God says you believe this message, you can be saved. They just obeyed. परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वचन पर विश्वास करोगे तो तुम बच जाओगे, और लोगों ने वैसा ही कर लिया। Now we will read another passage, Galatians chapter 1, 8 and 9. हम एक और भाग पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 8 और 9। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो।
जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। So here again and again that word gospel comes. यहाँ पर बार बार वो शब्द सुसमाचार आता है। What is the gospel? तो सुसमाचार क्या है? Gospel means good news. सुसमाचार का मतलब है शुभ समाचार, अच्छा समाचार। So when I go to a doctor, जब मैं एक वैद्य के पास जाता हूँ, seeing my some of the symptoms of sickness, मेरे लक्षणों को देख करके I can expect a good news or bad news from the doctor. मैं एक अच्छा समाचार या बुरा समाचार चिकित्सक से प्रतीक्षा कर सकता हूँ। And bad news, you are suffering from some serious problem. जो बुरा समाचार है वो ये है कि तुमको कोई खतरनाक बीमारी हो गया है। But the can be in the other way a good news. Don't तो worry, there is no such problem. और शुभ समाचार क्या है? चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है। So God also has two messages, good news and bad news for us. परमेश्वर का भी दो प्रकार का संदेश है, शुभ संदेश और बुरा संदेश। You don't understand what is the bad news, you will not understand what is the good news. यदि आप बुरे समाचार को नहीं समझेंगे तो आपको अच्छा जो समाचार है वो समझ में नहीं आएगा। Bad news is man is a sinner, he cannot go to God's kingdom or heaven with his sins. जो बुरा खबर ये है कि मनुष्य पापी है और पाप के साथ वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। Sin is going to keep you away from God and heaven for eternity. पाप आपको परमेश्वर और अनंत काल से हमेशा के लिए दूर रखेगा। That is the bad news. ये बुरा समाचार है। But the good news is that this, लेकिन अच्छा संदेश ये है, since Jesus died for us, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया we are prepared to accept this message of salvation. और क्योंकि आप ये उद्धार के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, You don't have to go to hell, you can go to heaven. ये आपको इसलिए नरक में जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वर्ग जा सकते हैं। So good news is that God is ready to save a person who is ready to believe in the Lord Jesus Christ. अच्छा समाचार ये है कि परमेश्वर ऐसे मनुष्य का उद्धार करने के लिए तैयार है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। So I wanted to show you more verses from the Bible. It says that salvation is by faith and faith alone. मैं कुछ और आयतों को बाइबल से दिखाना चाहता था जो ये बताता है कि उद्धार जो है विश्वास और विश्वास ही से प्राप्त होता है। So these are some few verses I have shown you as a sample. There are ये dozens of verses in the Bible says salvation is by faith and faith alone. ये कुछ आयतों को मैंने बाइबल में से दिखा दिया आपको, लेकिन ऐसे एक दर्जन आयतें हैं जो ये बताता है कि उद्धार जो है वो विश्वास ही से प्राप्त होता है। So if a person has to get saved, he should hear the gospel, believe the gospel, and he has to make the salvation prayer. और इसलिए यदि एक मनुष्य को उद्धार पाना है तो वचन को सुनना है, विश्वास करना है और उद्धार का जो प्रार्थना है वो करना है। And three groups of people cannot do this, and God doesn't expect them to do it. तीन प्रकार के लोग ये नहीं करेंगे और परमेश्वर ये इच्छा भी नहीं रखता है कि वो ऐसा करेंगे। Infants, small children, they cannot understand this message. So God is not expecting them to hear and repent and believe in the Lord. शिशु जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं वो ये प्रार्थना नहीं कर सकते, तो इसलिए परमेश्वर ये आग्रह नहीं करता है कि वो इसको सुने और विश्वास करे और ये प्रार्थना करे। After he comes to maturity, God expects him to believe. और जब वो
समझदारी या परिपक्वता की उम्र में आ जाता है, तब परमेश्वर ये आग्रह करता है कि वो विश्वास करे। Then retarded person, a child who is born as a retarded child, and he cannot understand anything of this. It is not expected of him to believe. दूसरा है मंद बुद्धि बच्चा, जो कुछ समझ ही नहीं सकता है, तो उसके लिए भी ये लागू नहीं होता है। Then thirdly, mentally sick people. और तीसरा है अ, अ, मा, Unsick. मानसिक रूप से बीमार लोग। So God avoids these three people, groups of people. ये तीन प्रकार के जो लोग हैं, इनको परमेश्वर ने छूट दिया हुआ है। Everyone who is not in these three groups is expected to believe in the Lord. हर एक जो इस तीन झुंड में नहीं है, उनसे यह आग्रह किया जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। Only a person who has come to maturity and knows what is what, he hears the gospel, believes in the gospel, then he makes a salvation prayer and he gets salvation. इससे सिर्फ वही मनुष्य जो परिपक्वता की उम्र में आ चुका है, वो उद्धार के संदेश को सुन सकता है, विश्वास कर सकता है और फिर वो उद्धार का प्रार्थना कर सकता है। So now we are going to see how a believer is distinguished from unbelievers in the world. अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक विश्वासी इस संसार में अविश्वासी से अलग है। The moment a person trusts in the Lord, he becomes different from other people who are not believers in the world. उसी क्षण जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो इस संसार के लोगों से अलग बन जाता है। Probably people in his own home, हो सकता है उसके घर के ही लोग, his own siblings, उसके भाई बहन, because he accepted Jesus as his personal savior, he is different from others who did not believe in the Lord. क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए वो अलग है अन्य लोगों से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। We'll read one verse from Hebrews chapter 10 verse 39. हम एक और आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 39वां आयत। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। There are two groups of people after hearing the gospel, those who go back and get destroyed. दो प्रकार के लोग, दो झुंड के लोग हैं। पहले जो सुसमाचार सुन करके वापस चले जाते हैं, And if they go back, they will go to destruction. और जब जो पीछे चले जाते हैं, वो जब जाते हैं तो वो नाश की ओर जाते हैं। And second group, और दूसरा झुंड, they believe for the salvation of their souls. वो विश्वास करते हैं ताकि प्राणों को बचाए। So Paul says that the writer says, you are not of those who have gone back. प्रेरित पौलुस कहता है, तुम उनमें से नहीं जो पीछे हट गए हैं, but you are with those who believed and got saved. पर आप उनमें से हो जिसने विश्वास किया है और बचाए गए हैं। We'll read another verse. हम एक और आयत को पढ़ेंगे, 2 Corinthians 2:15. दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 15वां आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। Okay. दुनिया के लोगों को पौलुस इधर दो भाग बनाया। Paul made the people here into two groups. And those who are saved and those who are perishing. और एक जो उद्धार पाए हुए हैं और एक जो नाश होने वाले हैं। So there are only two groups of people in the world. इस संसार में दो प्रकार का ही झुंड है। All were supposed to go to eternal hell.
सब अनंत काल के नरक में जाने वाले थे, but some heard the gospel, believed the gospel, and accepted the gospel. कुछ लेकिन उद्धार के समाचार को सुना, विश्वास किया और मान लिए। So those who believe, they are different. इसलिए जो विश्वास करते हैं वो अलग है, विशिष्ट है। Now we'll read another verse. 2 Thessalonians chapter 1, 7 to 9. दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय और उसका 7 से लेकर के 9 आयत। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकते हुए आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। Either they made two mistakes. यहाँ पर इन्होंने दो गलतियां की। They did not know God. वो परमेश्वर को नहीं जाने। Secondly, they did not obey the gospel of Christ. और दूसरा, उन्होंने मसीह के उद्धार के संदेश को नहीं माना। And what will happen to them? तो उनके साथ क्या होने वाला है? They will be punished with everlasting destruction, going away from the presence of the Lord and his glory of his power. वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। But verse 7 says, लेकिन 7वां आयत कहता है, 7 says about the believers. 7वां आयत विश्वासियों के बारे में कहता है। Paul says, you will rest with us when the Lord Jesus will be revealed from heaven. तुम हमारे साथ आराम करोगे जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा। So from here, two groups of people. यहाँ पर दो प्रकार के लोग, दो झुंड के लोग। One group going to eternal punishment. एक झुंड जो अनंत काल के दंड में जा रहे हैं। What is the reason? कारण क्या है? They did not know God. वो परमेश्वर को नहीं जाने। Secondly, they did not obey the gospel of Christ. दूसरा, वो मसीह के उद्धार के संदेश को नहीं ग्रहण किए। So here again the distinction is very clear. और यहाँ पे भी जो फर्क है वो एकदम साफ रीति से दिखता है। Okay, we will read one more verse. एक और आयत को पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 and 11. दूसरा थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय और उसका 10 और 11। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। So there are two groups again here. यहाँ पर भी दो झुंड के लोग। Satya, they should have accepted the truth and they should have got saved. वो सच्चाई को ग्रहण करते और उद्धार पा लेते। They refused the truth, so they had to believe the lie. उन्होंने सत्य का तिरस्कार किया, इसलिए झूठ को मानना पड़ा। So there is a truth preached in the world and also lies also preached. तो संसार में सत्य का प्रचार होता है और झूठ का भी प्रचार होता है। And truth is how a person can receive salvation through the Lord Jesus Christ. सत्य ये है कि कैसे एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पा सकता है। What is the lie? और झूठ क्या है? All the religions, including Christian religion, is teaching you can save yourself. सारे धर्म, यहाँ तक कि मसीही धर्म भी ये सिखाता है कि तुम स्वयं अपना उद्धार कर सकते हो। If you are good, you will go to heaven. तो इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। So when people argue with me, I ask a question back.
जो जब लोग मेरे से तर्क वितर्क करते हैं तो मैं ये सवाल वापस उनसे करता हूँ, If you can go to heaven by your good works, why did Jesus come and die on the cross? यदि आप अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग जा सकते थे तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और क्रूस पर मर गया? Man cannot save himself. मनुष्य अपने आप को स्वयं नहीं बचा सकता, So God has come down into this world to take us out from the danger that is we are in sin. तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि हमें जो खतरा था, पाप का जो खतरा था, उससे हमें निकाल सके। So we will read one more verse. एक और आयत को हम पढ़ेंगे, 1 Thessalonians chapter 5, 4 and 5. पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय और 4 और 5। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। Okay, here again we see two groups of people. यहाँ पर भी हम दो झुंड के लोगों को पाते हैं। Paul says to the believers, पौलुस विश्वासियों को कहता है, why you are all sons of light and sons of the day. तुम ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। विश्वासियों को कहता है, If they are not in that list, verse 4, और यदि वो इस झुंड में नहीं है तो चौथे आयत में they are the sons of darkness, sons of night. वो रात के हैं और अंधकार के संतान हैं। Verse 5, second part, we are not of the night nor of darkness. पांचवा आयत का आखिरी भाग कहता है, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। So what does it mean by sons of light and sons of the day? तो ज्योति का संतान और दिन का संतान का तात्पर्य क्या है? It means we are the children of God. God is light. कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ज्योति है। And if we are God's children, one और day we यदि will go to God's kingdom. और यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो एक दिन परमेश्वर के राज्य में होंगे। So when you believed in the Lord Jesus Christ, और जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, you are being taken out of that large group of people who are in unbelief, in darkness, in falsehood, and God has brought you to light and eternal life and salvation. तो आपको उस झुंड में से, जो बड़ा झुंड है जहां पर अंधकार है, अविश्वास है, वहां से निकाल करके ज्योति में परमेश्वर लेके आया है। So you are so different if you are a believer. और यदि आप विश्वासी हैं तो आप एकदम अलग हैं। And you are on God's side. You are with God. और आप परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर के संग हैं। So God gave us this salvation. तो That is our परमेश्वर ने हमें salvation. उद्धार दिया है। This salvation is deliverance from eternal destruction. तो ये जो उद्धार है, अनंत काल के विनाश से छुटकारा। Or all what we had to do for this salvation is to believe in the Lord Jesus. और हमें उस उद्धार के लिए सिर्फ इतना ही करना था कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। So salvation is by faith and faith alone. इसलिए उद्धार जो है सिर्फ विश्वास और विश्वास ही से है। But people want to have some involvement, some part, some share in this salvation. लेकिन लोग चाहते हैं कि इस उद्धार में उनका कुछ भाग रहे और उनका भी कुछ योगदान रहे। But God has made it completely ready and give us this salvation. लेकिन परमेश्वर ने इसको पूर्णतः तैयार करके हमें ये उद्धार को दिया है। Without any contribution from our side, a sinner who repents and believes in the Lord Jesus Christ can go to heaven just like the thief received the promise from the Lord Jesus Christ. और हमारे बिना किसी योगदान के एक साधारण प्रार्थना के साथ हम स्वर्ग जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उस चोर के प्रकार जो क्रूस पर था और उसने वो साधारण प्रार्थना किया। And the other thief did not repent, he did not receive any promise from the Lord. और जो दूसरा चोर था
उसने मन को नहीं फिराया और उसको ये वायदा परमेश्वर से नहीं मिला। Both were exactly in the same place, दोनों एकदम एक जगह पर थे and they were in the same distance from the Lord. और प्रभु से एक ही समान के दूरी पर थे And many hours together, they were watching him, seeing him. और बहुत घंटों से उसको देख रहे थे और समझ रहे थे। But towards the end of their life, one person realized who Christ is. लेकिन अपने जीवन के आखिरी क्षणों में एक समझ गया कि मसीह कौन है And he made that simple prayer and he received the assurance of eternal life. और उसने वो साधारण प्रार्थना किया और अनंत काल का जीवन पा लिया। So salvation is not by any work. इसलिए उद्धार जो है किसी भी कर्म से नहीं है। Look at that thief. उस चोर की ओर देखें, He didn't go to any church. वो कोई चर्च नहीं गया, He did not take baptism. वो कोई बपतिस्मा नहीं लिया, He did not take any Holy Communion. प्रभु के मेज में से भाग नहीं लिया, He didn't read the Bible. बाइबल को नहीं पढ़ा He didn't follow any ritual. और कोई रिवाज नहीं किया। None of the things he has done. ये ऐसे कोई भी वस्तु उसने नहीं किया है। Other than believing in the Lord Jesus and committing his life to the Lord, he did not do anything. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। Today also salvation is received in the same way. आज भी उद्धार उसी प्रकार प्राप्त होता है। Anyone who believes, Jesus gives the assurance. Today onwards, you will be in the kingdom of God. कोई भी जो विश्वास करता है, ये वायदा प्रभु यीशु मसीह से मिलता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। So God willing, next week we will study how secure this salvation is. और यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो अगले हफ्ता हम ये पढ़ेंगे कि कितना सुरक्षित ये उद्धार है। You accepted the Lord Jesus Christ, but you live in this world, whether your salvation is secure or not. आप ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप इस संसार में जी रहे हैं, तो आपका ये जो उद्धार है वो सुरक्षित है कि नहीं? And you accepted the Lord, you can you be sure that you have received salvation and you are going to be eternally safe? आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और क्या यह पूर्णतः तय है कि आप उद्धार पा चुके हैं और आप बचाए जाने वाले हैं? Today I will close here. आज के लिए मैं यहाँ समाप्त करूंगा। Two things I try to bring before you. दो चीजें मैं आपके सामने रखने का कोशिश किया। One is salvation is by faith and faith alone. पहला जो है उद्धार जो है सिर्फ विश्वास और विश्वास ही से है। Secondly, if you are a believer, you are different from all the other people in the world who are unbelievers. और दूसरा, यदि आप विश्वासी हैं तो इस संसार में जितने अविश्वासी हैं उनसे आप अलग हैं। Sometimes you are different from your siblings because they didn't believe in the Lord. कई बार आप अपने भाई बहनों से भिन्न हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया। So if you are a believer, you are different. और इसलिए यदि आप विश्वासी हैं तो आप अलग हैं। So God willing, we will continue this study next week. प्रभु की इच्छा है तो हम अगले सप्ताह इस पढ़ाई को जारी रखेंगे। May the Lord bless this words. परमेश्वर इन वचनों पर